अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। क्योंकि आपको टाइम बहुत कम बचा है, कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, सो दिस इज़ अ क्विक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो आपको क्विकली, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ा होगा पहले से ही, सो नाउ यू वांट टू रिवाइज एंड यू वांट टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स, यू वांट टू गिव अ बेस्ट ट्राई। तो आपको ये वाले जो है, जो मुझे लग रहा है कि ये वाले पोर्शंस को देख लेना चाहिए एट लास्ट। सो बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड फ्यू पेपर्स ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, सो दिस इज़ अ सिलेबस ऑफ दैट वेरी एंट्रेंस पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सो आई विल गो एंड मूव क्विकली ओवर दीज चैप्टर्स। तो आपको चैप्टर नंबर 1 में से ये देख लेना है कि जैसे मैंने क्वेश्चंस देखे, ऑफन इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इससे क्वेश्चंस आए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एंड आइसोमराइजेशन रीअरेंजमेंट क्या होता है, डायपोल इंट्रैक्शन को छोड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में क्या फ़र्क होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस ये छोड़ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप यूनिट्स को देख लेना। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत हेल्पिंग होता है हमें एंजाइम्स का मैकेनिज्म समझने में। एंड रिएक्शन रेट्स, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को छोड़ना, फोटोकेमिकल एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा आउटलाइन देख लेना कि लॉज क्या है, वो क्या बोलते हैं, ये लॉ क्या कहता है, वो लॉ क्या कहता है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। लिपिड्स को छोड़ के वाइटामिन को देख लेना, वाइटामिन कौन सा किसको क्या नाम देते हैं, किस वाइटामिन की कमी से क्या डिजीज़ होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। एंड न्यूक्लिक एसिड्स को देख लेना, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए, इसमें क्या फ़र्क है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा टाइप है वगैरह। एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, इनका ये कैसे अरेंज होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये सब आउटलाइन सा देख लेना, क्विक रिवाइज करना है। एंड चैप्टर 3 में से, यूनिट 3 में से आपको एंजाइम में बेसिक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, एक एंजाइम के क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देख लेना है, नॉमेनक्लेचर को छोड़ के, यानी कि कितने क्लासेस है, उन क्लासेस में हर क्लास का क्या फंक्शन है वो देख लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम एक्टिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये देख लेना। काइनेटिक्स में नहीं जाना, एंजाइम रेगुलेशन में नहीं जाना है। चैप्टर 4 में से आप सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को नहीं छोड़ना, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इतना सब नहीं पूछेंगे। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, बीएमआर एंड इट्स मेजरमेंट छोड़ देना। प्रोटीन एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक रेट डिसऑर्डर, ये जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थायरोसिनीमिया, ये देख लेना। क्योंकि जैसे मैंने एनालाइज़ किया था पेपर्स को, तो सिंथेसिस बायोडिग्रेडेशन जो है वो आपको फिर मास्टर्स में वो पढ़ाते हैं, समझाते ही क्या होता है और आपको वो याद करना होता है। इस स्टेज पे आपको उतना सब उसमें नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको आउटलाइन पता हुआ कि ये अमाइनो एसिड्स को मिला के जो है हमारे प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आउटलाइन देख लेना है। न्यूक्लिक एसिड कैसे जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड मिला के पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट तो बेसिक होना चाहिए, बाकी इसका मैकेनिज़्म उसमें नहीं जाना है। चैप्टर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से तो बेसिक है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में उनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक ऑर्गेनल का भी पता होगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के टाइप्स क्या है, गोल्गी क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे सेल साइकिल का आउटलाइन देख लेना, सेल साइकिल को बना के वो फेजेस G1, G2, S वगैरह, मेटाफेज वगैरह ये सब देख लेना, प्रोफेज, एनाफेज वगैरह, टेलोफेज, वो सब देख लेना उसमें। और इंटरफेज क्या होता है, सेल साइकिल के जो टाइप्स होते हैं, मियोसिस, माइटोसिस में क्या फ़र्क है, कौन कहाँ पे होता है, मायोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस, मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ होता है। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स का, प्रोटीन्स का बना होता है, इसका फंक्शन क्या है, वहाँ पे क्या क्या होता है, ये कैसे बनता है, कौन इसको वहाँ पे बनाता है, ठीक, ये सब देख लेना। यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा में जो है आप देख लेना सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, बेसिकली इसकी ये देख लेना आउटलाइन, ये क्या होता है। डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन होता है, आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन होता है, ओके। तो आउटलाइन देख लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि ये आपको फिर मास्टर्स में अच्छे से पढ़ना होता है मैकेनिज़्म समेत।
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए आरएनए, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है, ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या फ़र्क है। आउटलाइन सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है, इसका डेप्थ में मैकेनिज्म में नहीं जाना। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल सिस्टम यानी बैक्टीरिया वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ कहाँ कितने टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या फ़र्क है, और बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया में इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है, वायरसेस की क्लासिफिकेशन कैसी है, और होस्ट के साथ पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब क्या होता है, फंगीसाइड्स क्या होते हैं, वो देख लेना। अब हम इम्यूनोलॉजी पे आते हैं। इम्यूनोलॉजी क्योंकि इसमें हम आउटलाइन अगर हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, स्कोप में नहीं जाएंगे, सिग्निफिकेंस, हाँ सिग्निफिकेंस को देख लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें इसमें जो है बेसिकली आपको हिस्ट्री में अगर पूछेंगे कि जैसे ये टर्म किसने दी, ये कहाँ से आई, एडवर्ड जेनर कौन था, ठीक, ये सब, लुइस पास्चर वगैरह कौन थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वगैरह, स्किड, वो सब देख लेना। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें आपको लॉज वॉज नहीं पढ़ने हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह, लिंकेज क्रॉसिंग को नहीं समझना, वो आपको बाद में फिर आप पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन देख लेना। स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम वो देख लेना, क्योंकि इससे डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो कम होंगे क्रोमोसोम या ज़्यादा होंगे। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, XX और XY या XXX कंडीशन को क्या कहते हैं, वो सब थोड़ा आउटलाइन सा ही देख लेना, डेप्थ में नहीं पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू हैव ऑल कॉन्सेप्ट्स, बट यू डोंट नीड टू पाइल अप बुक्स एंड यू डोंट नीड टू पाइल अप नोट्स। तो चैप्टर 10 पे आते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक जीन होता है, वहाँ पे हमें एक वेक्टर है, उस वेक्टर पे हमने वो जीन जो है उसको माउंट किया, उसके साथ अटैच किया, फिर उस वेक्टर को उठा के हम एक बैक्टीरियल सेल में या किसी सेल में डालते हैं, फिर वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये क्या होता है, आउटलाइन कॉन्सेप्ट देखना आपको, डेप्थ में फिर मास्टर्स में पढ़ाया जाएगा। प्लाज्मिड क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या होता है, ये कौन सा डिजीज़ कराते हैं, बस इतना सा ही जानना है। एंड ट्रांसपोजॉन्स पे नहीं जाना है, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स में नहीं जाना है। बीटी कॉटन राइस, एक गोल्डन राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। KFT LFT, अच्छा ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के जो है एप्लीकेशंस में कि किडनी फंक्शन या लिवर थायरॉयड टेस्ट वगैरह जो है ये देख लेना, ये क्यों करते हैं हम, क्या नीड होती है, अगर जो है वेरिएशन आई तो उससे क्या पता चलता है, यानी डायग्नोसिस में इसमें हेल्प मिलती है। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, ये देख लेना। अब जो है हम इसमें आते हैं चैप्टर 12 पे, सेल इंजरी टाइप्स, मॉर्फोलॉजी, इन्फ्लेमेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, रूबॉट, ट्यूमर, डॉलर, कैलोर वगैरह, वो सब इन फंक्शुअलिज़ा। कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड लिम्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन सा कंपोनेंट होता है ब्लड में, और लिम्फ क्या होता है, ब्लड में क्या फ़र्क है, ब्लड का क्या काम है, लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ कहाँ से आया, अब ब्लड कोagulation कैसे होता है, मैकेनिज्म में नहीं जाना। अगेन आपको बस कुछ फैक्टर्स याद रखने जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, कैल्शियम का, पोटेशियम का क्या काम है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या होता है, ऐसी वो जो हमारी हीमोफीलिया वो डिजीज़ क्या है, एनीमिया इन्फ्लेमेशन वगैरह ये देख लेना। थ्रोम्बोसिस, इंफ्रैक्शन, एडीमा, ये स्वेलिंग होती है, तो शॉक डेफिशिएंसी एंड डेफिनीशन एंड पैथोजेनेसिस, ये थोड़ा आउटलाइन देख लेना। अब यहाँ फिजियोलॉजी जो है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन फिजियोलॉजी जो है ना, इसमें आपको बस रेस्पिरेटरी सिस्टम को आउटलाइन देख लेना है, कैसे हो रहा है ये सब, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो रहा है, डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड क्या क्या सेक्रीट करता है, उस सेक्रीशन का क्या काम है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फ़र्क है, ऑर्गन्स में क्या फ़र्क है, हमारा कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये बस थोड़ा आउटलाइन पता होना चाहिए। अब टेक्निक्स पे आते हैं। सेंट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का आउटलाइन देख लेना, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी का कॉमन जो हमारा कॉलम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वो देख लेना, पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये छोड़ना, तो ये देख लेना। आप फोटोसिंथेसिस पे आते हैं, इसमें आप जो है बुक पे सीधे एक पिक्चर दी होती है, उस पिक्चर को देख के आपको पता चलता है कि एक जो है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स कहाँ होता है, जो फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 कहाँ होते हैं, एक सीक्वेंस होती है, आपको सीक्वेंस को याद नहीं रखना, बस सिस्टम्स को देखना, फोटो सिस्टम 1 पहले आता है, सेकंड आता है, वो देख लेना, और इनका नेक्स्ट नेबर मॉलिक्यूल कौन सा होता है।
उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर देख लेना, क्लोरोफिल पे कहाँ होता है ये सब देख लेना, C3C4 पाथवेज क्या होते हैं आउटलाइन देख लेना, कौन सा वाटर को ज़्यादा यूज़ करता है वो देख लेना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट उसके मैकेनिज्म में नहीं जाना, बस ये देख लेना प्रोटीन कहाँ जाते, प्रोटॉन्स कहाँ जाते सॉरी, एंड जो हमारा बाकी मैकेनिज्म जो है आउटलाइन हमारा ATP किस तरफ चला जाता है, ATP कैसे वो सिंथेसाइज हो जाता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एसिमिलेशन इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है हमारा प्लांट हार्मोन्स का, ये एक चीज़ है जो देखने के लायक है, वो देख लेना। सो आई कुड गिव दिस मच इन दिस वेरी वीडियो बिकॉज आपको बहुत कम टाइम, अगर आप आउटलाइन देखना चाहते हो, सो दिस कुड बी बेनिफिशियल in the long run. I will try to make a descriptive video with what topics need to be and where from they need to be, read clearly and clear concepts. So this was a quick revise of the syllabus of your entrance paper. So this is all for today. Thank you so much. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.